लिपिड का हिस्सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि एक चिकने मोम की तरह दिखता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में दोस्तों ये तत्व हमें देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लगभग सभी हिस्सों में दोस्तों ब्लड पहुंचाने का काम करता है। आमतौर पर दोस्तों हमें दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दोस्तों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल से ब्लड वेसल्स में प्लेक जमा होने लगता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो खतरा होता है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं हाई कोलेस्ट्रॉल के दोस्तों पेशेंट की बात करें पिछले समय में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें राइज देखने को मिला है हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में। एक रिपोर्ट की माने दोस्तों तो देश में हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की संख्या शहरों में लगभग 20 से 25% तक बढ़ी है। वहीं अगर हम विलेजेस की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों 15 से 21% जो पेशेंट हैं दोस्तों उनमें इजाफा हुआ है अगर हम बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की। तो ये जो दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है अगर हम एक्सपर्ट की माने तो ये ज़्यादातर आपको होती है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट लेना शुरू कर देते हैं या ऐसा खाना खाना आप शुरू कर देते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो इसके चलते दोस्तों जो है कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत है ऑलमोस्ट सभी जगह आपको देखने को मिली और बहुत तेज़ी से दोस्तों ये दिक्कत बढ़ रही है आज के समय में, जो कि लोगों को अपना शिकार बना रही है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटापा और स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेना भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल के लिए दोस्तों कई सारी दवाइयाँ आपको बाज़ार में मिल जाती हैं, कई सारे ट्रीटमेंट आपको मिल जाते हैं, कई सारे ट्रीटमेंट मेथड भी आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ तरीके हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ मेथड हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लिए ऐसे कई सारे ड्रग्स आते हैं जिनको डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें दोस्तों इतनी जानकारी उन ड्रग्स के बारे में नहीं होती है तो हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वास्थ्य सलाहकार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के बारे में। साथ ही दोस्तों अलग अलग मेडिसिन को करेंगे कंपेयर ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो दोस्तों अगर आप भी इन मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथ ही हमारे वो दोस्त जो पहली बार चैनल पर आए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसी ही हमारे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें और आप बने रहें हमारे चैनल स्वास्थ्य सलाहकार के साथ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है रोसुवास्टैटिन। दोस्तों ये ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का खतरा होता है दोस्तों उसको भी कम करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस ड्रग का यूज़ करके कई सारी कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं अपनी, जिसमें आपको अलग अलग रेंजेस में वो मेडिसिन देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग वहाँ पर क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग फॉर्म में भी दोस्तों ये ड्रग को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में दोस्तों। तो आपको लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं दोस्तों रोसुवास्टैटिन से बनाई जाने वाली कौन सी वो ड्रग्स हैं दोस्तों जो कि अलग अलग कंपनियाँ मार्केट में सेल करती हैं और किस रेंज में दोस्तों ये ड्रग आपको मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टाइप की दोस्तों कि ये जेनरिक है या ब्रांडेड है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों रोसुवास्टैटिन जो ड्रग है दोस्तों ये जेनरिक ड्रग है, यानी कई सारी कंपनियां इसको बनाती हैं और कोई भी कंपनी दोस्तों इसका जो स्टेक है दोस्तों वो होल्ड नहीं करती है, यानी कि कोई भी कंपनी दोस्तों इस ड्रग को बनाने के लिए फ्री है। तो ऐसी 5 कंपनियों के दोस्तों हम ड्रग लेकर आए हैं जो कि रोसुवास्टैटिन का यूज़ करके बनाए जाते हैं और जो कि दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारा ड्रग है वो है क्रेस्टर का। क्रेस्टर को दोस्तों बनाती है एस्ट्राजेनेका, जिसका दोस्तों अभी आपने सुन रखा होगा कि इसका वैक्सीन भी आ गया है इंडिया में जो कि यूज़ किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए। तो दोस्तों क्रेस्टर जो टैबलेट है दोस्तों उसको बनाते हैं एस्ट्राजेनेका। ये जो टैबलेट है दोस्तों आपको मिल जाता है अलग अलग रेंज में। अगर हम बात करें प्राइस की दोस्तों तो इसका प्राइस जो रहता है वो रहता है 350 से 600 रुपये के बीच में। वहीं अगर हम कितनी टैबलेट मिलती हैं एक स्ट्रिप में इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 10 से लेकर 40 टैबलेट दोस्तों मिल जाती हैं एक स्ट्रिप में, यानी कि एक जो पत्ता आता है दोस्तों टैबलेट का
वो वेरी करता है दोस्तों कि आप किस रेंज की टैबलेट ले रहे हैं। रेंज से दोस्तों हमारा मतलब है कि आप 5 mg की ले रहे हैं, 10 mg, 20 mg, 40 mg, तो 40 mg तक दोस्तों आपको ये टैबलेट देखने को मिल जाता है। तो जितने ज़्यादा mg का दोस्तों आप टैबलेट परचेज़ करते हैं, वहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है टैबलेट का वो भी दोस्तों बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 से लेके 40 टैबलेट तक आपको देखने को मिल जाते हैं एक स्ट्रिप के अंदर। इसके प्राइस की बात करें दोस्तों तो 350 से 600 रुपये के बीच में दोस्तों आपको ये स्ट्रिप मिल जाता है, जो कि अगेन दोस्तों वेरी करेगा। देखिए प्राइस जो है वो वेरी करेगा आप कितने mg का टैबलेट परचेज़ कर रहे हैं। तो 350 से 600 रुपये के बीच में दोस्तों आपको ये टैबलेट मिल जाता है, जो कि एस्ट्राजेनेका बनाता है क्रेस्टेड टैबलेट के नाम से। अगले अगर हम ड्रग की बात करें दोस्तों या अगली टैबलेट की बात करें तो वो है रोज़ुलिब टैबलेट। अब रोज़ुलिब जो है दोस्तों इसको बनाते हैं सिप्ला लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर ये भी टैबलेट फॉर्म में दोस्तों इस टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं, इस ड्रग को प्रोवाइड करते हैं। इनका जो प्राइस रहता है दोस्तों वो रहता है 158 रुपये से 500 रुपये के बीच में। 158 से 500 रुपये के बीच में इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रेंज में यानी कि अलग अलग mg में दोस्तों जो है ये टैबलेट को बनाते हैं। इनका भी जो टैबलेट रहता है दोस्तों वो 5, 10, 20 और 40 mg में आपको मिल जाता है। तो रेंज के अकॉर्डिंग दोस्तों कितने mg का आप टैबलेट परचेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इसका प्राइस है वो चेंज हो जाता है। एक जो दोस्तों स्ट्रिप है उसमें आपको 10 से 15 टैबलेट आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्ट्रिप में दोस्तों 10 टैबलेट आपको मिलते हैं, जबकि कुछ स्ट्रिप में आपको 15 टैबलेट देखने को मिल जाते हैं, जो अगेन डिपेंड करता है आप कितने mg का टैबलेट परचेज कर रहे हैं। तो ये जो टैबलेट है दोस्तों रोज़ुलिब टैबलेट के नाम से दोस्तों आपको मिल जाता है, जिसको बनाते हैं सिप्ला लिमिटेड। अगले टैबलेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा अगला टैबलेट है रोजेट टैबलेट। रोजेट टैबलेट जो है दोस्तों इसको बनाते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, इन सभी टैबलेट में जो ड्रग यूज़ किया गया है वो है रोज़ुवेस्टैटिन, जो कि दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए और हार्ट अटैक आने का जो रिस्क होता है दोस्तों, स्ट्रोक आने का जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो रोज़ुवेस्टैटिन दोस्तों एक ड्रग है जिसका यूज़ इन सभी दवाइयों में किया गया है, लेकिन दवाइयों में भी दोस्तों आपको वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं जो कि अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रोजेट टैबलेट की बात करें दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज इनको बनाते हैं, ये भी टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाता है। इसके प्राइस रेंज की बात करें दोस्तों तो 120 रुपये से 500 रुपये के बीच में दोस्तों आपको जो है ये टैबलेट मिल जाती है। कितनी टैबलेट आपको देखने को मिलती हैं तो 14 से 15 दोस्तों टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है एक स्ट्रिप के अंदर, जो कि अगेन डिपेंड करता है आप कितने mg का टैबलेट परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 5, 10, 20 और 40 mg में दोस्तों आपको ये टैबलेट देखने को मिल जाता है। अगला टैबलेट है दोस्तों नोवास्टेट टैबलेट, जो कि ल्यूपिन लिमिटेड बनाते हैं दोस्तों। ल्यूपिन लिमिटेड एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि दोस्तों नोवास्टेट के नाम से अपनी टैबलेट बनाती है, जिसमें रोज़ुवेस्टैटिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। टैबलेट फॉर्म में दोस्तों ये भी आपको मिल जाता है, जिसका प्राइस रहता है आपका 150 से 500 रुपये के बीच में। अगेन प्राइस वेरी करता है दोस्तों कि आप कितने mg का परचेज़ कर रहे हैं टैबलेट। तो यहाँ पर 15 टैबलेट दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं एक स्ट्रिप के अंदर। ये भी दोस्तों आपको 5, 10, 20 और 40 mg में ये टैबलेट मिल जाते हैं, जो कि आप परचेज कर सकते हैं अपने पास के फार्मेसी स्टोर से, या ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टैबलेट है वो है रोज़ुवेस टैबलेट, जिसको बनाते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों इंडिया में, जो कि अपनी दवाइयों को बनाती है। ये भी दोस्तों आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है, जिसका प्राइस रेंज रहता है 155 रुपये से 360 रुपये के बीच में। 10 टैबलेट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एक स्ट्रिप में। इसके अलावा दोस्तों ये भी जो अपनी टैबलेट है उसको प्रोवाइड करते हैं 5 mg, 10 mg, 20 mg और 40 mg में। तो इस तरह दोस्तों ये 5 अलग अलग कंपनियों की टैबलेट आपको देखने को मिल जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जिनमें एक कॉमन दोस्तों ड्रग का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रोज़ुवेस्टैटिन। तो ये एक ड्रग होता है दोस्तों, आप चाहें तो सिर्फ रोज़ुवेस्टैटिन बोल के भी दोस्तों फार्मेसी से टैबलेट को परचेज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं इस दवाई के बारे में, तो वो भी दोस्तों आपको इस ड्रग के बारे में बता देंगे। बाकी दोस्तों जितना अच्छा आप कंपनी का ड्रग लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस फार्मास्यूटिकल कंपनी का दोस्तों जो ड्रग है वो परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम टॉप 5 कंपनियों की ड्रग आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें अभी तक हमने बात की है एस्ट्राजेनेका की, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ल्यूपिन और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की, जो कि अलग अलग ब्रांड के नेम से या अलग अलग नाम से दोस्तों अपने इस रोज़ुवेस्टैटिन ड्रग को प्रोवाइड करते हैं।
अब दोस्तों कुछ और बात करते हैं इस टैबलेट से संबंधित कि इन टैबलेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, या सिंपल टर्म में बोलूँ तो इस ड्रग का यूज़ दोस्तों कहाँ पर किया जाता है। अभी तक हमने जाना कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसके ड्रग के यूज़ की बात करें, हम सभी दवाइयों की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सभी में एक ही ड्रग का यूज़ किया गया है, तो इसके जो रिज़ल्ट रहने वाले हैं, इसका जो बेनिफिट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो अगर हम इसके यूज़ की बात करें कहाँ पर किया जाता है, तो ये जो टैबलेट हैं, ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये यूज़ की जाती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, जिससे कि दोस्तों जो आपका रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ का, यानी दिल से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसको कम किया जा सके। उसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक फैटी सब्सटेंस होता है, जो कि दोस्तों बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, जिसके चलते दोस्तों जो आपका खून का बहाव है वो धीमा हो जाता है। धीमा जब दोस्तों खून का बहाव हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक होने का या स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों जो ड्रग है दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रोज़ुस्टेटिन, जो कि अलग अलग कंपनियां अपने ब्रांड नेम के अंडर में इसको प्रोवाइड करती हैं। बेनिफिट क्या होता है दोस्तों इस ड्रग का, तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये क्या करती है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देती है आपके शरीर में, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों उसको बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं, जो स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है इस ड्रग को यूज़ करने का। किसी भी कंपनी का आप परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आप इनमें से कोई भी ड्रग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी का जो काम है ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्राइजेज़ में। उसके अलावा दोस्तों कितने टैबलेट आपको मिलते हैं एक स्ट्रिप के अंदर, वो आपको जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ड्रग जो है दोस्तों वो वहाँ पर एक यूज़ किया गया है। उसके अलावा कितने mg का ड्रग आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने mg का ड्रग आप ले रहे हैं। आपको 5 mg की रिक्वायरमेंट है, 10 mg की है, 20 mg की है या 40 mg की है, वो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को एक प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं ड्रग को। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों फिर आप ड्रग को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस ड्रग के, लेकिन ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके लिए आपको अलग से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट केसेस में दोस्तों ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये अपने आप आपके ठीक हो जाते हैं इस दवाई को लेने के बाद। तो अगर आप इस दवाई को ले रहे हैं, आपने लेना शुरू किया है, तो हो सकता है आपको मसल पेन हो, या आपको थोड़ी कमज़ोरी लग सकती है शरीर में, सिर में दर्द महसूस हो सकता है आपको, या फिर हो सकता है पेट में दर्द होने लगे, या नौशिया की दिक्कत दोस्तों आपको हो सकती है कि आपको बार बार उल्टी जैसी फीलिंग आए। तो ऐसे कुछ अर्ली सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। बट जनरली दोस्तों ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये अपने आप आपके 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाते हैं। इन केस अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो अगेन आप डॉक्टर के पास जाकर दोस्तों अपने इन सिम्टम के बेसिस पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इन केस अगर ये आपको ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं तो। कैसे दोस्तों आप इस टैबलेट को लेना होता है, इस ड्रग को कैसे आपको लेना होता है, तो दोस्तों इसको आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि कोई भी ड्रग खुद से जाकर परचेज मत करिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेडिकल कंडीशन कैसी है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हो सकता है आपको लिवर से संबंधित कोई परेशानी हो, किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो, या ऑलरेडी आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हों, उसके साथ में फिर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और आप जाके फार्मेसी से एक टैबलेट को परचेज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फिर आपको एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, ड्रग का इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाए। तो किसी भी ड्रग को खुद से ना लेके दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या मैं ये ड्रग ले सकता हूँ, मेरी ये सिचुएशन है इस समय पर, मैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, या मुझे इस चीज़ की परेशानी है, तो क्या मैं ये ड्रग ले सकता हूँ। अगर वो आपको कहते हैं कि आप इस ड्रग को ले सकते हैं तो फिर आप उनको प्रिस्क्राइब करवा के वो ड्रग को परचेज़ कर सकते हैं। बट खुद से दोस्तों अपनी मर्ज़ी से उस ड्रग को परचेज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पर कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ड्रग को दोस्तों आपको कैसे लेना है, डॉक्टर के एडवाइस के बाद लेना है। और ड्रग को जब आप खाएं दोस्तों तो इसको आपको निगल लेना है, इसको चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, पीसना नहीं है, अंदर आपको मुंह में रखना है, पानी पीजिए, पानी के साथ में इस ड्रग को आपको ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ड्रग का इसका यूज़ करना है। खाना खाने के बाद दोस्तों आप इसको ले सकते हैं, या बिना खाना खाए भी ले सकते हैं, ऐसा किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई
नेसेसरी नहीं है आपको किस तरह से लेना है। खाने के साथ भी आप ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसको लेने का टाइम है उसको फिक्स रखिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको 4 बजे बताया तो आप इसको 6 बजे ले रहे हैं या आपने इसको 2 बजे ही ले लिया। अगर आपको एक टाइम बताया गया है तो उसी टाइम फ्रेम में दोस्तों ड्रग को लेना आप शुरू करिए। इन ड्रग के साथ में दोस्तों कुछ सेफ्टी एडवाइजेस भी आपको अपनाने होते हैं। जैसे क्या है वो सेफ्टी एडवाइस? तो दोस्तों अगर आप अल्कोहल लेते हैं, यानी आपको ड्रिंक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल के साथ में दोस्तों आपको इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता है। क्योंकि अल्कोहल के साथ में अगर आप लेते हैं तो फिर आपको ये कुछ ना कुछ सीवियर सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं शरीर के ऊपर, या हो सकता है उसका कुछ अलग रिएक्शन देखने को मिल सकता है शरीर के ऊपर। तो अल्कोहल के साथ में दोस्तों इस ड्रग को आप ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान क्या आप ले सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान भी दोस्तों अगर आपको डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं, अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप इसे ले सकते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुद से इसको ना लें अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच समझ के। आपको लगता है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो खुद से ना लें, डॉक्टर से आप उसको प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, उसके बेसिस पर अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी दोस्तों आप इसको करने से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर आपको किडनी से संबंधित परेशानी है या फिर आपको लिवर से संबंधित परेशानी है, तब भी दोस्तों खुद से आप इसका यूज़ ना करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड ना करें। क्योंकि किडनी और लिवर से संबंधित अगर आप ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं दोस्तों, तो आप इस ड्रग का यूज़ करने से बचें। अनलेस आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप इस ड्रग को ले सकते हैं, तो दोस्तों फिर बाद में आप इसका यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, बट खुद से इसका यूज़ ना करें। तो इस तरह से दोस्तों आपको कुछ सेफ्टी रखने की ज़रूरत है, सेफ्टी मेजर्स को अपनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा ड्राइविंग करते समय क्या आप इसे ले सकते हैं? तो ड्राइविंग के समय आप इसे ले सकते हैं, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। तो ड्राइविंग अगर आप करते हैं, ड्राइविंग से पहले, ड्राइविंग के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी और तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोस्तों कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जिनके साथ में हमें कुछ दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर दवाइयों के साथ में आपको कुछ दूसरी दवाइयाँ नहीं लेनी होती, क्योंकि ऐसा होता है कि उनका जो इंटरेक्शन होता है तो उससे शरीर में फिर हमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। उनका रिएक्शन जो होता है उससे हमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो ड्रग है दोस्तों, इसके साथ में आपको और कौन से ड्रग्स को नहीं लेना है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कुछ ऐसे ड्रग जो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, तो इनमें शामिल हैं दोस्तों एमियोडोरोन आपको नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको नहीं लेना है एम्लोडिपाइन, और आपको नहीं लेना है बेनिडिपाइन। दोस्तों ये ड्रग हैं जो कि आपको नहीं लेने हैं अगर आप इस ड्रग को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप इन ड्रग्स को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अपने शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा सीरियस आपकी हेल्थ के लिए ये हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि डॉक्टर से सलाह किए बगैर किसी भी दवाई को आप मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर हो सकते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी अगर हेल्थ आपकी सही नहीं चल रही है या आपको कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से जुड़े हुए, और उस पर आप और एक दवाई ऐड कर लेते हैं या मेडिसिन ऐड कर लेते हैं, तो फिर उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कौन से हैं वो टॉप 5 ड्रग जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जिसमें दोस्तों हमने बात की इसके साइड इफ़ेक्ट की, कैसे यूज़ करना है आपको, क्या प्राइस रेंज आपको देखने को मिल जाता है, कौन सी कंपनियाँ इसको बनाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कवर की हमने आज के हमारे इस वीडियो में। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में दोस्तों आप सभी लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।